पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति के संबंध में। आज अपन आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किस प्रकार से संख्याओं को लिखा जाएगा। सबसे पहले जैसे कि देखें, एक संख्या है, मान लो, पहले कल की क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करें। ये एक संख्या है, इसको दोनों पद्धति में लिखें अपन, अंतर्राष्ट्रीय में यहाँ पर भारतीय में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी लिखें और भारतीय पद्धति में भी लिखें। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जब संख्या को लिखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पता है प्रत्येक 3 स्थान बाद हमें विराम लेना है। प्रत्येक 3 स्थान के बाद विराम। तो पहला विराम होगा 6 1 2 के बाद, दूसरा विराम हो जाएगा 8 7 3 यहाँ पर, तीसरा विराम आ जाएगा 8 के बाद 7 9 8 और अंतिम विराम आ जाएगा हमारा 3 और 5। ऐसे ही होगा। अपन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पता है अंतिम छोर पर इकाइयां, फिर यहाँ पर क्या आता है 1000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पक्का। तो कितना आ जाएगा मिलियन। ये आ जाएगा हमारा मिलियन। ठीक है, मिलियन के आगे बिलियन। मिलियन के आगे आ जाता है बिलियन। मिलियन और बिलियन तो पढ़ेंगे किस तरीके से इसको। 53 बिलियन, 897 मिलियन, 873 हजार और 216। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो लिख ले पूरा इसको। यदि पूरा लिखे तो कैसा लिखा जाएगा 53 बिलियन, 53 बिलियन, 897 मिलियन, 873 हजार 216। इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। 53 बिलियन, 897 मिलियन, 873 हजार और 216। ठीक है, इसी को यदि भारतीय पद्धति में लिख रहे होते तो क्या करते? भारतीय पद्धति में पीछे से 3 स्थान बाद विराम, पीछे से 3 स्थान बाद विराम, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद विराम, उसके बाद कितने 2-2 अंकों के बाद, मतलब उसके बाद 3 7 तो फिर 8 7 फिर 9 8। ठीक है, और लास्ट में कितना आ जाएगा 3 5। लास्ट में आ जाएगा 3 5। क्लियर है? पूरा अच्छे से लिख ले। पीछे से 3 अंक सबसे पहले 6 1 2, फिर 2 अंक के बाद 3 7, फिर 2 अंक के बाद 8 7, फिर 2 अंक के बाद 9 8, फिर 2 अंक के बाद 3 5। ये भारतीय पद्धति में लिखने का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम पीछे से 3-3 अंकों के विराम लेते थे। भारतीय पद्धति में पहले 3 का विराम, उसके बाद 2-2 के विराम। ये इतना चलेगा। पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा? इसको पढ़ेंगे हम क्या, ये इकाइयां है, फिर सैकड़ा, ऐसा है नहीं, इकाइयां है, इसमें सैकड़ा भी शामिल है। यहाँ पर कौन आ जाएगा 1000। इसको क्या पढ़ेंगे लाख, इसको कि 10 लाख, करोड़।
और इसको अरब की 10 करोड़ अरब। ठीक है, तो भारतीय पद्धति में पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा? 53 अरब 89 करोड़ 78 लाख 73,216। ये अंतरराष्ट्रीय और भारतीय पद्धति में लिखने का तरीका नोट कर। अपन एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करें। 2 क्वेश्चन बस। पहला प्रश्न है $427 मिलियन 427 मिलियन 11,703। ठीक है, 427 मिलियन 11,703 को भारतीय प्रणाली में क्या कहेंगे? इसको भारतीय प्रणाली में हमें चेंज करना है। भारतीय प्रणाली में एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न है बारह करोड़ 35 लाख 12 करोड़ 35 लाख 89,000 201 को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमें लिखना है। देखें बोर्ड पर आए। 427 मिलियन 11,703 इनको हमारे लिए मिलियन वाली पद्धति से मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति से भारतीय पद्धति में लिखना। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि हम शब्दों से अंकों पे लाएं। हम अपने प्रश्न से को शब्दों से अंकों पर लेकर के कैसे लाएंगे? शब्दों से अंकों पर उन्होंने कहा 427 मिलियन 427 मिलियन, तो अपन मिलियन वाला भाग पहले लिख लेंगे 427 मिलियन। ठीक पे कॉमा लगा देंगे क्योंकि 3 के अंकों पर कॉमा लगना है अपना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे 11,000 लिखना है। तो 11,000 कैसे लिखे जाएंगे? 11 तो अपना लिख लिए, लेकिन कितने हमें पता है कि 3 अंक लेना है हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में प्रत्येक एक विराम में हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए? 3 अंकों। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल कितने? 11 में कितने अंक होते हैं? केवल 2, जबकि हमें जरूरत कितने की है? 3 की। तो क्या करेंगे? एक 0 लगा लेंगे अपन आगे, क्योंकि हमारे लिए अंकों की कितनी आवश्यकता है? 3 अंकों की।
अंतरराष्ट्रीय पद्धति में प्रत्येक एक विराम के बाद 3 अंक होने चाहिए, लेकिन हम 11,000 लिखेंगे तो 3 अंक नहीं हो रहा है, अपने 2 अंक हो रहा है, तो 1 लगाएंगे 0। 703 तो ये 703, तो ये तो लिख लिया अपन ने शब्दों से अंकों पर। अब इसमें से क्या करेंगे, अपन विरामों को हटा देंगे तो हमारी सामान्य श्रृंखला बन जाएगी, ये हमारी सामान्य संख्या बन गई। अब इसको भारतीय पद्धति में लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले 3 अंकों के बाद विराम, फिर 2-2 के बाद विराम, पहले 3 अंकों के बाद विराम, उसके बाद 2-2 के बाद विराम। अब पढ़ना चालू करें। इसको पढ़ेंगे अपन इकाइयों के रूप में, इसको पढ़ेंगे हजार के रूप में, इसको पढ़ेंगे लाख के रूप में, और इसको पढ़ेंगे करोड़ के रूप में। तो ये हो जाएगा कितना, 42 करोड़, 42 करोड़, ठीक है, 70 लाख 11,703 703। बस इतनी सी बात। ध्यान रखने वाली बात क्या थी केवल यहाँ पर कि हमारे पास 11,000 थे। अब 11,000 को अगर अपन केवल 11 लिख देते तो फिर वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि 3-3 अंक लेना है हमें। इस वाले में आ जाए, भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है 12 करोड़। हमें पता है भारतीय पद्धति में तो भाई 2-2 अंकों का काम चल रहा है, तो 12 करोड़ मतलब पहले 12 लिख लूँ, फिर कोमा लगा लूँ। 35 लाख तो ये 35 लिख लो, फिर कोमा लगा लो। 89,000 तो 89 लिख लो, फिर कोमा लगा दो। 89,000 के बाद फिर 201 तो ये 201 हो गए। तो हम कहाँ आ गए, शब्दों से अंकों पर। अब शब्दों से अंकों पर जो संख्या आ गई है उस शब्दों से अंकों वाली संख्या को हम सामान्य संख्या में परिवर्तित कर दें। शब्दों वाली संख्या को सामान्य अंकों में परिवर्तित कर दिया। अब हमें चेंज किस में करना है इसको, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चेंज करने का तरीका यही है कि 3-3 के हम क्या बना लेंगे, पेयर। 3-3 के हम समूह बना लेंगे। तो ये अपन पहुंच गए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये पहले इकाइयां हैं, ये यहाँ पर हजार हैं और ये हमारे मिलियन है। इसको पढ़ा जाएगा 123 मिलियन, 123 मिलियन, फिर 889, अच्छा 500 हैं, 589 हजार, और फिर उसके बाद 201। तो ये हम पहुंच जाएंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति से, सॉरी भारतीय पद्धति से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। नोट करें। चलें तो भाई आगे बढ़े, 2-3 क्वेश्चन करें। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं लिखो। 16 मिलियन 150 को 16 मिलियन 150 को भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, ठीक है। 16 मिलियन 150 को भारतीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। दूसरा प्रश्न है 15 करोड़ 1
6005 को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा? आप जो कन्वर्जेशन की बात कर रहे हैं, जब अपन यूनिट कन्वर्जेशन पढ़ें तो ये चीज़ें देखेंगे। कहाँ यूनिट कन्वर्जेशन में? अब अपन संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। जब अपन यूनिट कन्वर्जेशन पढ़े हैं तब होते पे हम इस चीज़ बताएं कि कितने मिलियन में कितने बिलियन होते, कितने रुपया में कितने पैसा होते हैं, कितने सैकड़ा में कितने हज़ार होते हैं। ये अपन यूनिट कन्वर्जेशन के दौरान पढ़ेंगे। चलें चेंज करें। हो गए? आ जाए बोर्ड पर। 16,150,000 को भारतीय पद्धति में 16 मिलियन, सबसे पहले 16 मिलियन। हमें एक चीज बताओ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कितने कितने के समूह बनते हैं? तो अपने 16 मिलियन है, 3 का समूह है क्या? ये नहीं है, 2 का समूह है। 3 का कैसे बनाएंगे? आगे जीरो लगा देंगे क्या? इसमें आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं। अगर बीच की संख्या होती तो अपन जीरो लगाते, ये तो सबसे आगे है। और अगर जीरो लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगा भी दिया तो लगा जाने तो कोई दिक्कत, और ना भी लगाओ तब भी। जैसे हमसे कोई बोले, उदाहरण के तौर पर कोई हमसे बोले कि 6 लिखो, तो अपन कैसे लिखेंगे? 6 ऐसा, और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। तो मतलब अगर संख्या के बिल्कुल आगे जीरो लगाए तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो 16 मिलियन। उसके बाद मिलियन के बाद कौन सा हिस्सा आता है? मिलियन के बाद कौन सा समूह आता है? मिलियन के बाद 1000 वाला समूह आता है। मिलियन के बाद कौन सा समूह आता है? 1000। अब पढ़ो, क्या इसमें 1000 है? इसमें 1000 नहीं है। 16 मिलियन के बाद डायरेक्ट कहाँ गए? 150, मतलब इकाइयों पे कूद गए। मिलियन से डायरेक्ट इकाइयों पर कूद गए। 1000 वाला सेक्शन तो गायब है। तो अपन क्या करेंगे? 1000 वाला सेक्शन अगर हमें दिया नहीं गया है तो हम 1000 वाला सेक्शन खाली नहीं छोड़ेंगे। उसकी जगह पर क्या करेंगे? 3 जीरो बना लो। उसकी जगह पर 3 जीरो बना दिए। तो 16 मिलियन जो हो गए अपने 1000, उसके बाद 150, तो ये 150, ये हो गए 150। अब इसको भारतीय पद्धति में चेंज करना हमें, तो हम क्या करेंगे? इसके पूरे दशमलव को हटाकर के बिल्कुल एक सामान्य संख्या में परिवर्तित कर देंगे। एक सामान्य संख्या में परिवर्तित कर देंगे। और क्या करेंगे फिर? पीछे से पहले 3 का पेयर बनाएंगे और फिर 2-2 के पेयर। पहले 3 का पेयर और फिर 2-2 के पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। अब इसको पढ़ें, ये इकाइयां हैं, ये 1000 है, ये लाख है और ये करोड़ है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 1 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख। और ये 1000 वाला तो बिल्कुल जीरो है, 150, 150। बात आ रही है समझ में? इस वाले को देखें, 15 करोड़ 6,500। पहले तो भारतीय पद्धति में लिखना सीख लो। पहले इसको शब्दों से अंकों पर लाओ। कैसे? 15 करोड़, तो 15 करोड़। करोड़ के बाद कौन सा आता है भारतीय पद्धति में? लाख। करोड़ के बाद लाख की बारी आती है। 15 करोड़। लाख दिया है क्या? लाख हमें दिया नहीं है। तो भारतीय पद्धति में एक स्टेप में कितने जीरो होंगे? यहाँ पर 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 2। अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है तो 3 जीरो, भारतीय पद्धति है तो 2 जीरो। तो जो 15 करोड़ ये लाख वाला सेक्शन हो गया। लाख के बाद कौन सा सेक्शन आता अगला? 1000 वाला। 1000 कितने हैं लेकिन? 6। जबकि हमें पता है कि एक समूह में कितने अंक होने चाहिए? यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, लेकिन अपना केवल कितना है? 6000। तो क्या करेंगे? इसके स्थान पर आगे जीरो लगाया जाएगा, तब तो ये 2 अंक बनेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है तो 3 अंक लेने पड़ते,
तो 6500, अच्छा केवल 5 है, 1000 के बाद फिर सीधा कितना है 5। हमें पता है भारतीय पद्धति में पीछे वाला कितने अंकों का होता है 3 अंकों का, लेकिन हमारे पास केवल 1 अंक है तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, ये उत्तर हो जाएगा। शाब्दिक रूप से लिख लो। अच्छा पहले इसको चेंज करना है हमें अंतरराष्ट्रीय में। कैसे चेंज करेंगे, पहले सामान्य संख्या के रूप में परिवर्तित करो। जब सामान्य संख्या के रूप में परिवर्तित हो गया तो अब 3-3 के पेयर बना दो, एक ये पेयर एक ये पेयर। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये है इकाइयों वाला, ये है 1000 वाला और ये है लाख वाला। तो इसको पढ़ा जाएगा 150 मिलियन, 150 मिलियन, फिर 6 क्या है ये 1000, और लास्ट सेक्शन किसका होता है इकाइयों का। तो इसको कितना लिखेंगे, केवल 5। तो पढ़ा जाएगा 150 मिलियन 6005। लिख लो, आया समझ में? इतनी कहानी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बनेगा, प्रैक्टिस पर डिपेंड है। याद रखने की कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात याद रखने की, मिलियन में 3-3 के समूह बनना है, भारतीय पद्धति में 2-2 के समूह बनना। अगर कोई समूह बिल्कुल गायब है तो उसके स्थान पर 0 लगा लेने। और मान लो पूरे समूह में से तीनों के तीनों अंक नहीं है, 1 अंक है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, तो क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक होने चाहिए लेकिन 3 है नहीं, 1 है, तो क्या करेंगे 2 जीरो। भारतीय पद्धति में 2 अंक होने चाहिए, अगर 2 नहीं है तो 0, अगर 1 है तो 1 जीरो, बाकी का बस छोटी छोटी सी बात है। तो इनका हो गया काम खत्म, इनका हो गया काम खत्म। चलें आगे बढ़ें, संख्याओं के निर्माण पर बात करें। हेडिंग लगाओ संख्याओं का निर्माण, संख्याओं का निर्माण, हेडिंग लगा लो संख्याओं का निर्माण। हेडिंग लगाएंगे संख्याओं का निर्माण। संख्याओं के निर्माण पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2-3 चीजें हैं जो खास ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न वर्ग 3 के हिसाब से नहीं पूछे जा सकते। प्राथमिक शिक्षक में बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, फिर भी हम कुछ चीज़ें स्तर से ज़्यादा ऊपर तक भी पढ़ेंगे। हो सकता है लेवल थोड़ा बढ़ा दिया तो क्या करेंगे। हमें पता है जब भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को लिखते हैं तो कितने प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। संख्या में अंकों के आधार पर, संख्या में अंकों की गणना के आधार पर कितनी प्रकार की संख्या हो सकती है और उनका निर्माण कैसे हो सकता है, इस बारे में अपन चर्चा करें। पहले तो देखें कितने अंकों की संख्या हो सकती है। 1 अंक से लेकर कितने अंकों तक की, अनंत अंकों की। 1 अंक से लेकर अनंत अंकों की संख्याएं संभव है, अनंत अंकों की संख्या संभव है। तो ये एक नोट के रूप में अपन लगा सकते हैं। और कोई पूछे कि कितने अंकों तक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो अनंत अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। कम से कम कितने अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, तो कम से कम केवल 1 डिजिट की। डिजिट बोले तो 1 अंक, ठीक है। अंक से यहाँ मतलब डिजिट से है। जैसे हमसे बोली जाए 1 अंक की संख्या कौन कौन सी है, 1 अंक की संख्या कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 अंक की संख्या है। कुल कितनी 1 अंक की संख्या संभव है, 1 अंक की कुल कितनी संख्या संभव, गिनती लगा लो। 1 अंक की कुल 10 संख्याएं संभव हैं। 1 अंक की कुल 1 अंक की कुल 10 संख्याएं संभव हैं, 10 संख्याएं, हाँ या ना।
एक अंक की केवल 10 संख्याएं संभव हैं। दूसरी बात, अपन 2 अंक की बात करें, 2 अंक की संख्याएं कहाँ से शुरू होती? 2 अंक की संख्याएं 2 अंक की संख्या शुरुआत हो जाती 10 से, वो कहाँ तक जाती? 10 पर 11 फिर 12 और ऐसे 99 तक। 2 अंक की संख्या है 99 तक। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, जहां से शुरुआत होती है वो छोटी, जहां पर समापन हो जाए वो सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी हो जाएगी 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी हो जाएगी 99। बात आ रही है समझ में? 2 अंकों की सबसे बड़ी आ जाएगी 99। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, कुल कितनी संख्याएं होंगी? 2 अंकों की कुल, 2 अंकों की कुल संख्याएं, 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 2 अंकों की कुल संख्याएं मतलब 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं होंगी। कितनी संख्या होंगी? 90 संख्या। 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं होंगी। ठीक है, कुल 90 संख्या नोट कर लो, फिर उसके आगे बात करें। दो अंकों की कुल 90 संख्या हो। कोई डाउट? 89 लगाया थे के कान में 89 लगा दे। दो अंकों की इतनी संख्या हो गई। दो अंकों की कुल 90 संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अच्छा, एक चीज बताओ, अभाज्य संख्याएं कितनी थी टोटल? 100 तक। 25। कुल अभाज्य संख्या 100 तक। 25। 100 तक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहाँ तक? 100 तक। कितनी थी? 25। अभाज्य संख्या 100 तक 25। अभाज्य संख्याएं होती क्या है? वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए और किसी का भाग ना जाए। जिनमें और किसी का भाग ना जाए, केवल खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2, 1 नहीं है, 3 नहीं है, कौन सी है? 2। और एक कैसी संख्या है? एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। भाज्य संख्या कौन सी? भाज्य। भाज्य वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग हो। 2 से अधिक मतलब खुद के और एक के अलावा भी किसी से भाग हो जाए तो उसको भाज्य बोलेंगे। चलें कहानी को आगे बढ़ाएं।
प्रश्न क्या था अपना? अपना प्रश्न था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंक उतनी बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो 5 बार 9 लिख दो, 5 बार 9। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 और बाकी के 4 जीरो, बाकी के 4 जीरो। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी हो गई और ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी, ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी। हमसे पूछा क्या है, इनका अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर मतलब हटाना, अंतर मतलब घटाना। घटा दो, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 9 0 गए 0, 9 में से 9 गए फिर 9 0, 9 में से 0 गया फिर 9 और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो 8, 89,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 5 बार 9, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 लिखने के बाद बाकी के 0, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्लियर है भाई? अब थोड़ी सी एक नई चीज की चर्चा करें, इसको लिख लिया होगा। संख्या निर्माण, किसकी बात करें हम? संख्या निर्माण से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि स्तर को थोड़ा बड़ा करके उन्होंने दे दिया तो संख्या निर्माण से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है 5 3 8 1 9 2। क्वेश्चन आ जाएगा 5 3 8 1 9 2 की सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? किनका प्रयोग करके? इन अंकों का प्रयोग करके। 5 3 8 1 9 और 2। यदि हम इन अंकों का प्रयोग करें और इन अंकों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण करें तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनी? बोर्ड पर आए देखें, समझना बात को। 4 अंकों से की संख्या बनाने का मतलब क्या है कि हम इनमें से कोई भी 4 अंक ले, मान लो हमने ले लिया 3, फिर हमने ले लिया 8, फिर हमने ले लिया 5, फिर हमने ले लिया 2, फिर ले लिया 9, 3 8 5 2, तो ये 4 अंकों की संख्या बन गई। फिर एक और ले लो, कोई भी 4 अंक उठा लो, 1 9 3 5, हमने एक ये उठा लिया, तो ये भी कितनी बन गई? 4 अंकों की संख्या बनी कि नहीं बनी? तो इस तरीके से हम इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। तो देखें, हमने मान लिया कि 4 अंकों के स्थान है जहां पर संख्याओं को बैठना है। बात को ध्यान से समझना। हमने मान लिया कि ये 4 स्थान हैं जिन पर अंकों को हमें बैठा करके संख्याएं बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम आगे से शुरुआत करेंगे। बैठालना कहाँ से शुरू करेंगे? दाईं ओर से। हमें यदि यहाँ पर एक अंक बैठालना है, तो हमारे पास कितने अंक उपलब्ध हैं जिनको हम यहाँ पर बैठा सकते हैं?
कितने अंक उपलब्ध हैं? 6 अंक उपलब्ध। देखो हम चाहें तो 5 बैठा लें, हम चाहें तो 3 बैठा लें, हम चाहें तो 8 को बैठा दें, हम चाहें तो 1 बैठा दें, हम चाहें तो 2 बैठा दें, हम चाहें तो 9 बैठा दें। तो यहाँ पर यदि हमें कोई अंक बिठाना है तो हमारे पास 3 और 3 6 ऑप्शन मौजूद हैं। 3 और 3 6 ऑप्शन मौजूद। यदि हमें यहाँ पर कोई अंक बिठाना है तो 6 ऑप्शन फिर मौजूद है, 6 के 6 ऑप्शन है। हमें यहाँ पर कोई अंक बिठाना है तो 6 फिर मौजूद है, और हमें यहाँ पर फिर यदि अंक बिठाना है तो कितने ऑप्शन मौजूद हैं? 6 ऑप्शन फिर मौजूद है। इन 6 में से किसी को भी बिठाया जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर 6 6 36, 36 छक्के 216, 216 में 6 को गुणा और कर दो 1296। मतलब कुल 1296 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितने अंकों की? 4 अंकों। बात आई समझ में? लिख लो। इतनी संख्या बनाई जा सकती है। गुणा इसलिए कर, ये क्रमचय का क्वेश्चन है, हम पूरी डिटेल में बता नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट अप्रोच बता दी केवल। ये क्रमचय की प्रॉपर्टी है। कम्यूटेशन एवं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लेकिन प्रश्न अगला है, अच्छे से और करें। देखो 1 5 3 0 7 8 4 का प्रयोग कर 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं बनाओ जल्दी। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बनाइए। इनका प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती हैं? फास्ट। इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती हैं? इन अंकों का प्रयोग करें और 4 अंकों की संख्या बनाएं। 4 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्या। चलो बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर आए। कितना? 2401। कुछ लोगों का कहना है 2401, कुछ लोगों का कहना है 2401। मानसी कितना हुआ? 21। और कोई मिथुन? 1012। सत्येंद्र जी? चलें देख बोर्ड पर आए। और भी कोई बताओ जल्दी जल्दी। 20 58, 20 58। बस कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ तो उठा लो। 25 लोग। चलें देखें। सबसे पहले अंक की बात करें। बोर्ड पर देखें ध्यान से, पूरा खेल यहीं पर है। हम पहले अंक की बात करें। यदि हमें यहाँ पर कोई अंक भरना है, ध्यान से समझना, यदि यहाँ पर हमें कोई अंक भरना है तो कितने विकल्प मौजूद हैं हमारे पास? हमारे पास कितने विकल्प मौजूद है? कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा 7। तो देखें 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पर 0 को नहीं भर सकते। अगर हमने यहाँ पर 0 भर दिया तो हमारी संख्या 4 अंकों की नहीं बचेगी, बचेगी 3 अंकों की। बात आ रही समझ में? अगर पहला अंक आपने 0 कर दिया तो बाकी के फिर उसका तो कोई अर्थ बचेगा नहीं। तो फिर हमारी संख्या कितने अंकों की बचेगी? 3 अंकों की। इसलिए पहले आगे 0 नहीं लगाया जा सकता। 0 के अलावा कुछ भी लिख दो, आगे 0
नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारे पास कितने विकल्प मौजूद है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 संख्या में से कुछ भी भरा जा सकता है। यहाँ पर 7 में से 7 भरे जा सकते, 0 बीच में तो भरा जा सकता, आगे नहीं भरा जा सकता, बीच में भरा जा सकता। यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर फिर 7, यहाँ पर फिर 7। कर लो गुणा, करो गुणा। 7 7 49 दिया 343, 343 में 6 के 6 1800, 6 चौके 24, 240, मतलब 1800 240 2040 और 6 18 2040 और 18 2058। ठीक है, ये हो जाएगा, लिख लो। बात क्लियर है? सब 0 बस नहीं भरा। बाकी सब भरी तो है सो। लिखें अंकों का प्रयोग करके, कौन से अंकों का, इन अंकों का, इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। हमारे पास कितने स्थान है, 1 2 3 4, 4 अंकों की बनाना है और कैसी संख्या बनाना है, सम संख्याएं बनाना है। हमें 4 अंकों की सम संख्या बनानी हो, बताना कि 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। फास्ट आंसर दो। 588, पक्का, कच्चा तो नहीं? और बोलो भाई कोई। 588 और 588, अपना 588 कितना, कोई आइडिया नहीं, कितना, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। बताओ, कुछ लोग बोलते व्हाट एन आइडिया, अपने बोले नो आइडिया। बोर्ड पर आए देखे 1029, चलो बोर्ड पर देखे, बोर्ड पर देखो। हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की। तो पहली बात है कि यहाँ पर 0 को छोड़कर बाकी कोई भी भरी जा सकती है, 0 को छोड़कर कोई भी भरी जा सकती है। मतलब 1 2 3 4 5 6, इन 6 में टोटल कितनी संख्या, 7। इन 7 में से 0 को छोड़ दे, 0 को छोड़ दे तो कोई भी 6 संख्याएं भरी जा सकती हैं, कोई भी 6 संख्या भरी जा सकती है। यहाँ पर तो 7 में से 7 भरी जा सकती हैं, यहाँ पर 7 में से 7 भरी जा सकती। लेकिन हमें संख्याएं कैसी बनानी है, सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 2 0 4 6 या 8 हो। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक, इकाई मतलब पीछे का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उनको बोला जाता है सम संख्या। यदि हमें सम संख्या बनाना है तो यहाँ पर या तो 0 हो या फिर 8 हो या फिर क्या हो, 4 हो, उसके अलावा और कोई नहीं चलेगा। देखो बाकी 6 तो यहाँ पर है ही नहीं, है क्या 6 उपलब्ध, 6 तो उपलब्ध है ही नहीं। अपने पास उपलब्ध कौन कौन है, इनमें से कौन कौन उपलब्ध है, इनमें से 0 उपलब्ध, 8 है और 4 है। मतलब हमें इन 3 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं भर सकती, क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है, क्योंकि हमें कैसी संख्या बनानी है, सम। कर लो गुणा, 7 7 49, 49 दिया, 49 दिया कितने,
47 गुणा 6 कर लूँ 42 82 कर दें 882 किसने जीरो छोड़ दिया? क्लियर है? जीरो था और 4 था और 8 था। कितने अंक दिख रहे तुम्हें? सम हमारा क्या है, यहाँ पर इन 3 के अलावा और कोई भरा नहीं जा सकता। बात खत्म। इन 3 के अलावा और कोई नहीं भरा, क्योंकि हमें क्या कैसी संख्या बनानी है? सम। अगर यही प्रश्न होता विषम तो फिर कितने भरते अपन? तो 1 भी भरा जा सकता था, 5 भी भरा जा सकता था, 3 भी भरा जा सकता था, 7 भी भरा जा सकता, 4 भरे जा सकते। यदि ये प्रश्न किसके लिए होता? विषम के लिए, तो यहाँ पर कितने हो जाते? 4। क्यों हो जाते 4? क्योंकि विषम संख्या में पीछे क्या होता है? 1 3 7 9 होते हैं। 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याओं के गुण है। तो विषम संख्याओं में 1 चल जाता, 5 चल जाता, 3 चल जाता, 7 चल जाता। क्लियर? नेक्स्ट यही प्रश्न है। का प्रयोग करके ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों? जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों। जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों। ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों? ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों? ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों? ऐसी कितनी संख्याएं? चलो देखें, कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की। 4 अंकों की इतनी ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाजित हों? तो हम पहली बात तो ये है, हमें जब यहाँ भरने की बात आ गई अंकों को, तो 0 को छोड़ करके कोई भी भरा जा सकता है। 0 को छोड़कर कोई भी भरा जा सकता, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी भरा जा सकता है। यहाँ पर 0 भी भरा जा सकता है, मतलब 7 की 7 संख्या भरी जा सकती हैं। अब बात आ रही है लास्ट की, हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 5 से पूर्णतः विभाजित। कौन सी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है? हमने विभाज्यता के नियम बताए थे। हाँ, यदि संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। यदि इकाई का अंक कितना हो? 0 हो या 5 हो, मतलब हम यहाँ पर 0 और 5 के अलावा और दूसरा अंक ले ही नहीं सकते। 0 5 के अलावा और कोई अंक नहीं ले सकते। तो कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर कितने अंक लिए जा सकते हैं? केवल 2। 5 भी उपलब्ध है और 0। मान लो 5 ना होता तो फिर अपन केवल 1 लेते हैं। तो फिर अपन क्या लेते हैं यहाँ पर? कर लो गुणा 7 7 49 गुणा 12 588। क्लियर? ये आंसर है। बाकी का देखेंगे अपन कल।